भांति आप लोग दिखते हो, हंसते हुए मुस्कुराते हो। ये बीच में हमारी मैया जो बैठी हैं, दोनों हाथों को बस ऐसे जोड़कर बैठी रहती हैं, कथा सुनती रहती। कहते हैं जो कथा सुनता है भगवान की, उसके चेहरे पे हमेशा तेज होना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि आलस्य करोगे तो गोविंद नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो कथा में आकर बैठ जाता है वो अपने जीवन का आलस्य छोड़ देता है, क्योंकि जब हम भगवान के रंग में रंग जाते हैं तो कहते हैं भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे, जैसे केवट को मिला, केवट जैसा भक्त हुआ। बोले इस संसार में हम भक्त तो हैं, हम कहते हैं हम बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन केवट जैसा कौन भक्ति कर पाएगा। जब राम जी वनवास के लिए गए, सिंघवेरपुर पहुंचते हैं, तो यहाँ सिंघवेरपुर में संवाद होती है निषाद राज जी से, लक्ष्मण जी से। और यहाँ संवाद जब होने लगी तो केवट दूर से सुन रहा था। जैसे यहाँ संवाद चल रही है ना, कहते हैं कि जीवन में हमारे संवाद होना चाहिए, लेकिन हमारे आपके जीवन में क्या है, विवाद है। घर घर में विवाद चल रहा है, लेकिन जब प्रभु की कथा सुनोगे तो विवाद छोड़ करके संवाद होना आरंभ हो जाएगा। और जब संवाद होना आरंभ हो जाएगा तो घर हमारा स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और यहाँ संवाद चल रहा था, तो यहाँ देखिए, देखा जाए तो यहाँ लक्ष्मण जी जब कैकेयी महारानी के विषय में बताते हैं, राम जी ने जैसे जटाओं को बनाया और कुछ की सैया पे जैसे विश्राम करने लगे। लक्ष्मण जी, निषाद राज जी देख रहे थे, समझ जाते हैं अब मेरे प्रभु वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। और यहाँ जब बातें हो रही थी कि कैकेयी महारानी, निषाद राज जी ने कहा कैसी माँ है जिसने 14 वर्ष वनवास अपने ही पुत्र को दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे सुना, निषाद राज जी ने कहा हमारे प्रभु को कितना दुख हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा, इस कुश की सैया पे लेटे हुए हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको क्या लगता है हमारे प्रभु को दुख है? अरे जो संसार के दुख को दूर करने वाला हो, जो स्वयं परमात्मा है, जो संसार को हंसाने वाला है, वो भला दुखी कैसे हो सकता है? ये साधारण थोड़ी है, ये ब्रह्म है, और ब्रह्म कभी दुखी नहीं होता है। इनके चेहरे को देखिए, इनके चेहरे को देख करके लगता है कि ये दुखी है, ये कष्ट में है। और जैसे केवट ने सुना, ये साधारण नहीं, ये तो ब्रह्म है। ब्रह्म की पहचान देखिए, वाणी से कर लिया। हम और आप तो कथा भी सुनते हैं, लेकिन भगवान को तभी भी शंका में पड़े रहते हैं, कौन संत है, कौन भगवान है, कहाँ अनंत मिलेगा, कहाँ मेरा गोविंद मिलेगा। लेकिन केवट ने सुना और सुनकर विश्वास बस कर लिया। कहते हैं विश्वास में ही परमात्मा है। एक बार आप विश्वास कर लोगे तो परमात्मा हर जगह आपको दिखने लगेगा। इन जो आँखों में गंदगी भर के रखे हो, अगर विश्वास इन आँखों में आ गया तो इन आँखों से संसार की गंदगी नहीं, परमात्मा दर्शन देगा। हर व्यक्ति में आपको परमात्मा दिखने लगेगा, हर मानव के अंदर परमात्मा आपको दिखेगा, क्योंकि आपका विश्वास परमात्मा के लिए सच्चा हो जाएगा तो ही परमात्मा दिखेगा। यहाँ केवट ने जैसे सुना, केवट ने कहा कि अगर ये ब्रह्म है तो आज तो अपना हम उद्धार करवा के छोड़ेंगे, और अपना ही नहीं, पूरे कुल का उद्धार करवाएंगे। अब बोलो, इस कलयुग में कोई ऐसा है? इस संसार में कोई ऐसा है? अपना हर कोई सोचता है हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, लेकिन कोई ये थोड़ी सोचेगा कि हमारे साथ साथ सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। हर कोई अपने पीछे भागता है, हर कोई अपने लिए जीता है, भगवान के लिए कोई समय नहीं देता है। लेकिन कहते हैं केवट महाराज की भाव देखो, अपना तो उद्धार कराएंगे, पूरे कुल का कराएंगे। यही भाव होना चाहिए कि कथा हो रही है तो हम तो सुन ही रहे हैं,
लेकिन पूरा कुल सुने, पूरा गांव सुने, दूर दूर के लोग आए, इतना प्रचार प्रसार करे कि हमारे साथ साथ हर किसी को प्रभु की कृपा मिल जाए। ये भाव होना चाहिए। आज के समय में लोग तो घरवा में बैठे रहते हैं, हाँ, घर में बैठे रहेंगे, सोचते रहते हैं क्या जरूरत है कथा में जाने की। जब स्वयं नहीं जाना चाहेंगे तो दूसरे को क्या लेकर जाएंगे। आज के समय में जितने अमीर हैं, मैंने एक चीज देखा है कि जितने पैसे वाले हैं ना, उनके पास समय नहीं मिलता प्रभु के लिए, और घर में बैठे रहते। ना संतों के पास जाने के लिए समय मिलता है और ना ही कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है। कहते हैं आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर प्रभु में मन नहीं लगाओगे, संतों की सेवा के लिए समय नहीं निकालोगे, तो ये धन और दौलत, ये तो कर्म का फल मिल रहा है। फिर जब एक योनि, कहते हैं हमें जब जब योनि मिलती है दुख और सुख दोनों मिलता है, और जब दुख मिलेगा तो कहते हैं कि उस दुख को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए कितना भी पैसा आपके पास हो, लेकिन वो सत्य मत भूलो कि आज है, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो कल नहीं होगा। जैसे इस संसार में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जिसके पास ये नहीं है वो भगवान के पीछे बड़ी तेजी से भाग रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मिल जाए। और जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ये तीनों है, उसके लिए समय नहीं है कि भगवान के लिए समय दे। अब बोलो, किसी के पास अगर 10 रुपए भी है तो दौड़ कर आता है, चलो प्रभु की कथा सुनेंगे। हमारे पास परमात्मा ने जितना दिया है उतना ही हम प्रभु के चरणों में लेकर चलेंगे। और जिसके पास सब कुछ है वो भगवान से दूर दूर भागता है। एक ऐसे हमें भगत मिले, कहना नहीं चाहिए, तो वो भगत हमसे कहे कि क्या करें, कथा सुनने की तो बड़ी इच्छा होती है। ये सत्य घटना है। तो बोले कि कथा सुनने की तो बड़ी इच्छा होती है, लेकिन कुछ देने की इच्छा नहीं होती। तो बोले कथा सुनने जाएंगे भैया, तो कहते हैं दान भी करना पड़ेगा। अब आप लोग हंस रहे हो, कहते हैं इस कलयुग में ऐसे ऐसे महान बसे हुए हैं। तो कहते हैं जब हम कथा सुनेंगे नहीं तो दान भी नहीं करना पड़ेगा, और जब कथा में जाएंगे तो दान करना पड़ेगा। तो उन्होंने रास्ता बड़ा अच्छा खोजा कि हम कथे में नहीं जाएंगे। तो देखिए, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा के लिए समय निकालिए। धन दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए भक्ति तो जागृत करिए। यहाँ केवट महाराज ने भक्ति भी जागृत किया। जैसे सुबह होता है, राम जी आज जैसे ही गंगा के किनारे सर्वप्रथम सुबह सुबह पहुँचते हैं। बोलिए गंगा मैया की। राम जी ने आकर के गंगा किनारे खड़े हो गए, प्रणाम करते हैं, और जैसे ही केवट को देखते हैं, आज निषाद राज जी से केवट महाराज ने पहले कह दिया था कि कल एक भी नौका नहीं लगेगी, सिर्फ हमारी अकेली रहेगी। निषाद राज जी ये बात समझ ना पाए। निषाद राज जी को लगा कि ये बड़ा भक्त है, इसकी इच्छा है कि हम पार उतारेंगे राम जी को। निषाद राज ने कहा ठीक है। अब उनको लगा बहुत बड़ा भक्त मिल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये भक्त कैसा मिला है। तो केवट महाराज मानो एक तरफ किनारे खड़े हुए हैं, राम जी आते हैं, और जैसे ही राम जी ने कहा कि केवट को आवाज़ लगाते हैं गंगा पार उतारने के लिए, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप रहने दीजिए, हम बुलाते हैं, हम छोटे हैं ना, हमारा धर्म है कि हम आपका कार्य करें। राम जी तो जानते हैं लक्ष्मण को, बात बात पे क्रोध करते हैं। राम जी ने कहा देखो तुम छोटे हो अभी, तुम पहले सीखो कि किसी से कुछ मांगा जाता है तो कैसे मांगा जाता है। तुम देखो पहले और समझो और सीखो। तो कहा ठीक है। राम जी ने जैसे ही आवाज़ लगाई, केवट महाराज हमें अपनी नाव में बैठा कर पार उतार दो। जैसे केवट सुन ही नहीं रहे हैं, जैसे होता है ना कि महाराज जी कितना भी कहे कथा सुनने आओ, दान करो, परिक्रमा करो, तो जैसे कुछ लोग तो मानो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ जाते हैं एक इशारे में कि हाँ हमारा कर्म बनने के लिए महाराज जी कह रहे हैं, और कुछ तो जैसे सुनते रहते कानों से निकाल देते हैं, हमको का पड़ी है जाए। तो केवट महाराज जैसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन राम जी तब आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं
मांगी नावन के वटियाना, मांगी नावन के वटियाना, मांगी नावन के वटियाना, मांगी नावन के वटियाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, हरि चरण कमल रज कह सब कहाऊं, चरण कमल सब कहाऊं, मानुष करनी मोरी कछुआई, मानस करनी मोर कछुआई, हरि छुअत सिला धरी नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तीनत कठि कठिनाई, आहत दे नहीं बात कठिनाई, हरि जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पाई अवश्य चाहो, मोरी पद परम पखारन कहूँ, मोर पद परन पखारन करो, मांगी नावन की वटियाना, मांगी नावन के वटियाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। आज जैसे ही राम जी ने केवट से नाव मांगा, सुनकर भी अनसुना कर दिया। केवट कहते हैं कि हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं बैठाओगे? केवट महाराज कहते हैं हमने सुना है कि आपके पैरों में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो अगर पत्थर को भी स्पर्श कर ले तो वो स्त्री बन जाती है, और महाराज हमारी ये लकड़ी की नाव है, अगर हमने आपको अपनी नाव में बैठा दिया तो कहीं ये स्त्री ना बन जाए, और देखिए अगर ये स्त्री बन गई तो यही हमारे घर की रोजी रोटी है, इसी से हमारा परिवार चलता है, और अगर आपको हमने इसमें बैठा दिया तो अगर ये स्त्री बन गई तो सौत का झगड़ा बड़ा बुरा होता है ना। एक पे एक फ्री हो जाए तो महायुद्ध हो जाए। एक तो संभलती नहीं है। केवट महाराज सोचे एक और यहाँ से लेकर गया इनकी कृपा से तो हम तो घर से चले जाएंगे। तो केवट महाराज ने कहा हम तो नहीं बैठाएंगे। राम जी ने कहा देखो बड़ी देर हो रही है, हमें पार जाना है, आप उतार दीजिए, कोई ऐसा रास्ता बताइए। केवट महाराज ने कहा एक ही रास्ता है, और जैसे ये कहा वैसे लक्ष्मण महाराज को क्रोध आ गया। लक्ष्मण महाराज ने कहा अच्छा ये कैसा भक्त है प्रभु जो आपकी बात नहीं मान रहा है। जैसे ही कहा देखो हमारे परमात्मा हमारे भैया जो कह रहे हैं वो करो, तुम इनके बारे में क्या जानते हो। लेकिन कहते हैं ना कि हम आपके मर्म भाव को जानते हैं। जैसे ये शब्द कहा लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक ज्ञानी ध्यानी नहीं जान पाए, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। मैं स्वयं साथ रहता हूँ, मैं इनके मर्म को ना जान सका, और तुम कह रहे हो आज मिले हो पहली बार, और पहली मुलाकात में कोई किसी के विषय में कितना जान सकता है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मर्म भाव को मैं जानता हूँ। केवट महाराज ने कहा बहुत बड़बड़ करते हो। केवट महाराज ने कहा अच्छा तुम नहीं जानते हो, इन्होंने एक पत्थर को स्पर्श किया था, अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया था। तो यहाँ केवट महाराज वही शब्द लाते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने पत्थर को स्पर्श किया था, वो स्त्री बोलो बनी थी कि नहीं, तुम वहाँ थे कि नहीं। लक्ष्मण जी वहीं चुप हो गए, बोले बात तो सत्य है, ये तो मैंने भी देखा था, चमत्कार हुआ था। तो बोले फिर मैं कैसे इन्हें बैठा दूँ। राम जी ने कहा देखो भैया अब एक ही नाव है और हमें जाना है, आप हमें पार लेकर उतार दो, कोई भी रास्ता हो वो बताओ। बोले एक रास्ता है कि अपने चरण को धुला लीजिए, और चरण धुलाने के बाद में हम आपको पार लेकर के जाएंगे।
और जैसे ये बात कहते हैं वैसे ही कहते ठीक है, आओ जल लेकर के हमारे चरण धुल दो। केवट महाराज ने कहा अच्छा, बड़ी जल्दी है आपको पैर धुलाने की। बोले माना कि जात का मैं केवट हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना तो हमने भी सुना है कि धर्म कर्म का काम करो तो अकेले नहीं। बोले फिर? बोले इतना बड़ा ज्ञानी है, इसे सब कुछ पता है। राम जी से कहा कि धर्म कर्म का काम कभी अकेले नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार को लेकर के एक साथ बैठ करके करना चाहिए, और ये तो धर्म का काम है। तो बोलो हम अकेले कैसे कर लेंगे, अभी आप हमारा इंतजार करिए, हम अपने परिवार को लेकर आएंगे और तब आपके चरण धुलेंगे। राम जी ने कहा ठीक है। अब केवट महाराज तो निकल लिए परिवार लाने, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एकाएक को इतना तमाशा हो रहा है, हमको बताते, अब धनुष चला देते। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें पता है ये कैसा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। बोले कैसे? बोले अगर कोई भक्त होता है तो ऐसी बात करता है, और ये जो कह रहा है आप सब कुछ मान ले रहे हो। राम जी ने कहा तब जीवन की कथा सुनाते हैं एक जन्म की। कहते हैं एक जन्म में ये कछुआ था और तुम शेष नाग अवतार थे, और जैसे ही मैं मेरे चरणों को ये छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जब जब ये बढ़ा, तुमने पूंछ से इसे मार दिया, मेरे चरणों तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन इसने उस समय यही संकल्प प्रतिज्ञा लिया, हे प्रभु इस जन्म में तो मैं आपके चरणों का आशीर्वाद ना ले पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं आपके चरणों तक अवश्य पहुंचूंगा। परमात्मा भी देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जन्म में ये केवट जल के नीचे था और एक जन्म में जल के ऊपर है, लेकिन भाव वही है। कहते हैं सच्चे मन से जो भाव बना लोगे उस भाव से परमात्मा अवश्य मिलता है। एक जन्म में नहीं मिला दर्शन, लेकिन दूसरे जन्म में मुलाकात प्रभु से हो गई। और मैं यही बार बार कहती हूँ कि भाव बना लो एक बार गोविंद से मिलने की, तो एक जन्म भले चला जाए शरीर से, लेकिन दूसरा योनि जब भी मिले, जो भी मिले, कहते ये जीव जगत में जितने भी हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, ये सब एक योनि का भुगतान कर रहे हैं। आप तो धन्य भाग्य है जो मनुष्य का शरीर पाकर बैठे हो, स्वतंत्र हो। भगवान ने संसार में सबको सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सिर्फ मात्र अपने चरणों में शांति रखी है। और जब भी हमारा मन बेचैन होता है तो हम भगवान के धाम में जाते हैं, मंदिरों में, तो हमें वहाँ शांति मिलती है। बोलो आपको यहाँ धाम में आकर शांति मिल रही है कि नहीं? यही परमात्मा ने सिर्फ शांति रखा है कि जब जब तुम हमारे पास आओगे तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और यहाँ जैसे ही केवट महाराज अब पहुँचते हैं तो आज अपने चिन्नू मिन्नू टिन्नू सब बेटों को बुला लिया, जितने बच्चे हैं। आजकल नाम जानते हो, नाम ऐसा ऐसा रखा जाता है कंफ्यूज हो जाओ, नाम तो कोई असली रखा ही नहीं जाता। तो यही समझ लो जैसे आजकल डबलू बबलू पता नहीं क्या क्या लोग नाम रखते हैं। हाँ, कोई बुलाए छुटुआ छुटुआ तो छुटुआ ही हो जाता है। तो नाम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन इनके ढेर सारे बच्चे थे, सबको बुला लिया और सबके सब आए, गोल गोल घेर करके बैठ गए। बोले सुनो, गंगा के किनारे परमात्मा आए हैं और वहाँ चलो, लेकिन वहाँ ऐसे ही गोल गोल बन करके खड़े हो जाना, क्योंकि जरा सा रास्ता दिए तो वो परमात्मा है निकल कर चले जाएंगे हमें आपको छोड़ करके। बच्चों ने सुना, कहा ठीक है, आज केवट महाराज चलते हैं। और केवट महाराज जैसे आज चलते हैं तो यहाँ आज केवट महाराज आते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं और उनके चरणों को धुलने लगे। कहते हैं राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। राघव चरण धुला लो,